आपने मुझसे कहा था कि मैं जाऊं या किसी भी विद्वान से वो लेके आऊं कि कहाँ पर वेदों में या शास्त्रों में पुनर्जन्म का सिद्धांत है अथवा कर्म फल का सिद्धांत है। तो हालांकि मैं किसी विद्वान से मिल तो नहीं पाया, मैंने खुद थोड़ा बहुत इधर उधर जहाँ का पता किया, तो मुझे कठोपनिषद में एक जिक्र मिल गया। आप यदि आज्ञा दें तो मैं कठोपनिषद आपको वो मंत्र बताना चाहूंगा। जी जी धन्यवाद आचार्य जी। एक मिनट, ये जरा हमारी बात सुन लीजिएगा थोड़ी सी। जी जी आचार्य। बंद करते माइक। हमने जो कहा था, देखिए जहां पर ये विषय नहीं है, ये पुलकित वैदिक जी ने लिख दिया कि उपनिषद वेद नहीं है, वो विषय आएगा, कोई बात नहीं। अभी हमारा निवेदन यही था, जहां ये विषय नहीं है कि हम पुनर्जन्म को मानते हैं या नहीं मानते। पुनर्जन्म को बौद्ध और जैन भी मानते हैं, सिख भी मानते हैं। इस दक्षिण एशिया भूभाग में जन्मे हुए मतांतर अधिकांशता पुनर्जन्म को मानते हैं। वो कितना सत्य है या नहीं है वो अलग विषय है, लेकिन लोग मानते हैं, ये तो सत्य है। ठीक, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि हमने ये कहा था कि वेद में विभिन्न विषयों पर सूक्त हैं। चिकित्सा, प्रकृति, मन, शरीर, जो भी कह लीजिए, अनेक विषयों पर सूक्त हैं। लेकिन पुनर्जन्म और कर्मफल के विषय में चार वेद में कोई सूक्त यदि कहीं से कोई मार्गदर्शन कर सके तो उसमें जो कुछ कहा गया होगा कि पुनर्जन्म क्या है, कैसा है, किन बातों से पुनर्जन्म प्रभावित होता है, क्या बातें पुनर्जन्म में जाती हैं या नहीं, तो उसको तो माना ही जा सकता है। यदि वेद में कोई पुनर्जन्म सूक्त या कर्मफल सूक्त मिले जो बताए कि किन कर्मों का फल अगले जन्म में मिलेगा या इस जन्म में जो कुछ हो रहा है, तो कौन सी बातें ऐसी हो सकती हैं जो पिछले जन्म के कर्मों का फल होंगी। ऐसा भी तो कह सकते हैं, किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई तो आपने कहा यह पूर्व जन्म के कर्मों का फल होगा। इस तरह की बातें भी की जाती हैं। तो है ना, पुनर्जन्म में क्या क्या बातें जाती हैं, ये सब बातें हमको वेद के शब्दों में कहीं मिले या वेद सूक्त कोई मिले। मतलब जो लोग कह रहे हैं कि ये पुनर्जन्म और कर्मफल का सिद्धांत और उस विषय में जो कुछ उनकी मान्यता है, इस पर ध्यान दीजिएगा, स्पष्ट करना आवश्यक है कि जो भी विद्वान कह रहे हैं उनकी जो मान्यता वो बताना चाहते हैं कि ये बातें पुनर्जन्म के अनुसार होंगी, ये बातें पुनर्जन्म में पिछले जन्म की अगले जन्म में जाएंगी, ये बातें पिछले जन्म के अनुसार इस जन्म में होंगी। वो मान्यताएं वेद में कहाँ है, हमको ये जानना है। पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है ये बहुत व्यापक विस्तार हो जाएगा, वो विषय उतना महत्वपूर्ण नहीं है। होता है तो होता होगा, एक पक्ष तो ये समझना है। दूसरा, जैसे कठोपनिषद आपने कहा, ये स्नातक कक्षा में मेरे पाठ्यक्रम में था, तो मैं बता दूं कठोपनिषद हमारे पाठ्यक्रम में था तो पढ़ा तो होगा उस समय। हो सकता है इस समय कुछ बातें हमारी स्मृति में ना हो, आपने पढ़ी हैं तो बहुत स्पष्ट बता दें, तो उसको हम सुन तो लेंगे, लेकिन ये मान लीजिएगा कि वेद से ही अंतिम प्रमाण लाना होगा और वही सबके लिए मान्य होगा। शेष जैसा कि हमने कहा, पुराण वाले पुराण की बात मानेंगे, कुरान वाले कुरान की बात मानेंगे, उनको पूरा अधिकार है कि अपने पक्ष की बात को माने, है ना। हम किसी पर अपनी बात थोप नहीं सकते। हम वेद के लोग हैं तो वेद की बात मानेंगे, पुराण वाले पुराण मानेंगे, कुरान वाले कुरान मानेंगे, बाइबल वाले बाइबल मानेंगे, वो अपने अपने ग्रंथों से प्रमाण दे देंगे। ऐसे ही कह लीजिए उपनिषद वाले उपनिषद मानेंगे। ये तो कुछ लोग उपनिषद को ही, कुछ लोग हैं उपनिषद को वेद से ऊपर रखना चाहते हैं तो वे उपनिषद की बात मानेंगे। तो यहाँ पर हमको वेदों से कोई पुनर्जन्म और कर्मफल का सूक्त ढूंढ के लाना होगा। कर्म सूक्त में है, हाँ, या और आपको बता दें, ब्रह्मचारी सूक्त के पश्चात संभवतः ये काल सूक्त, कर्म सूक्त आदि आएंगे इसी वेदायन में जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसकी व्याख्या भी होगी इसके पश्चात, वो भी आएगा। तो आप जो कहना चाहते हैं कठोपनिषद से अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन ये बात तब जाके निर्णायक होगी
जब कोई वेद सूक्त सामने आएगा। ओ, अब आप अपनी बात कह सकते हैं। जी, मैं अगर आप मुझे थोड़ा-सा समय देंगे तो मैं आपको ये अवश्य बता पाऊँगा कि कठोपनिषद किस वेद के अंतर्गत आता है। चलिए यदि आप कठोपनिषद को नहीं मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि कठोपनिषद के अतिरिक्त मैं कहीं उदाहरण दूँ, तो ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के 14वें सूक्त का 7वां, 8वां और 9वां मंत्र है, जो मैं आपको थोड़ा-सा बताना चाहूँगा। आप कहें तो मैं स्क्रीन भी शेयर कर सकता हूँ, आपको मैं मंत्र पढ़ के सुना देता हूँ। जी, जी, ऋग्वेद का 10वां मंडल और सूक्त कौन सा है? 14वां सूक्त है। ऋग्वेद 10-14, ठीक है, ये मैं निकाल लेता हूँ, आप पूछो। जी। प्रेहि प्रेहि पृथिवीः पूर्यभिः यत्र न पूर्वे पितरा परेयुः उभा राजाना स्वधया मदन्ता यमं पश्यासि वरुणं च देवम्। यदि आप आज्ञा दें तो मैं स्क्रीन शेयर करूं? स्क्रीन शेयर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, उसमें आज्ञा की क्या बात है ना? जी, और जी, हमने कहा यदि स्क्रीन शेयर नहीं भी है तो मैं पुस्तक निकाल लेता हूँ, कोई समस्या नहीं। जी, अच्छा जी। चलिए मैंने स्क्रीन शेयर करी है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। आचार्य जी आप भी देख पा रहे होंगे। ये मंडल 10वां है, सूक्त 14वां है, मंत्र 7वां है। इस प्रकार ये इसका भावार्थ भाषा में लिखा है, जीव का आयु को पूर्ण करके मृत्यु रूप अंतकाल और फिर पुनर्जन्म के लिए मेघ के सूक्ष्म जल रूप वरुण का प्राप्त करना अनिवार्य है। अतः जीवन की अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए उत्तम कर्म मार्गों पर चलना चाहिए। मंत्र संख्या बोलिए। जी, मंत्र संख्या है 7। 10, 14, 7, ठीक। जी, जी आचार्य जी। तो संभवतः तो ये मंत्र है आपका, ओम प्रेहि प्रेहि पथिभि पूर्वेभिर्यत्र न पूर्वे पितरः परेयु उभा राजाना स्वधया मदन्ता यमं पश्यासि वरुणं च देवम्। ये मंत्र है, संभवतः यही मंत्र है आपका। जी आचार्य जी। जी, तो इस मंत्र में किस शब्द का अर्थ पुनर्जन्म हो गया, किस शब्द से ये लिया गया कि किन कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है, ये इस मंत्र में हमें तो कहीं नहीं दिख रहा है। हमें मंत्र को प्रमाण मानना है, मंत्र का शब्द सा अर्थ, जैसे हम मंत्र व्याख्या करते हैं, आपने सुना, तो उस तरह से इसका अर्थ करके बताना होगा। देखिए थोड़ा सा प्रयास करते हैं। प्रेहि प्रेहि, प्र उपसर्ग प्रमुखता से, ई धातु चलना गत करना, प्रेहि चलो, इसमें भी यही अर्थ किया गया है, ठीक किया गया है। प्रेहि प्रेहि चलो चलो, ठीक। पूर्वे भी, पूर्वों द्वारा, तृतीया बहुवचन, पूर्वे भी अर्थात पूर्वों द्वारा। अब इसमें
किसी ने अर्थ लिख दिया है पुराने अनादि, तो पूर्वे भी का अर्थ पूर्व पहलों द्वारा, जो पहले हुए हैं उनके द्वारा, पूर्व के द्वारा तो ठीक है, लेकिन अनादि तो अर्थ इसका हो ही नहीं सकता। ये तो पूरी तरह से अस्वीकार है, चाहे जिसने लिखा हो। स्पष्ट है, स्वामी दयानंद जी का लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन मैं विनम्रता से साहस करूंगा कि यदि दयानंद जी के नाम से भी छपा हो तो भी विचलित न हो। दयानंद जी का सिद्धांत यही है कि शब्द का आपको धातु जर्थ करना होगा। भाषा भाष्य में लोगों ने कुछ अपनी ओर से भी लिख दिया है तो उससे भ्रमित ना हो। वैसे यहाँ तो ठीक है, स्पष्ट है, पूर्वे भी अर्थात पूर्वों द्वारा, पहले के द्वारा, ठीक है ना। पथ भी मार्गों द्वारा, बिल्कुल ठीक है, मार्गों से लिखा है, से द्वारा, एक ही बात है। यत्र, यत्र का अर्थ है जहां, न हमारे पूर्वे पहले, पितरा पितर, माता पिता आदि। पितर का अर्थ तो पितर है, पितर का बहुवचन है, बहुत से पितर, तो माता पिता पूर्वज आदि, ठीक है। परायु चले हैं, ठीक है। तो जिन मार्गों के द्वारा हमारे पितर चले हैं, हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी आदि पूर्वज चले हैं, ये यहां तक तो ठीक है। जिन मार्गों द्वारा हमारे पूर्वज चले हैं, है ना। देखिए, परायु चले हैं तो ठीक है। अब इसके आगे इन्होंने लिख दिया है, इस प्रकार उन मार्गों पर चलते हुए, अभी अपनी ओर से जोड़ा है, कोई बात नहीं। और राजा ना सबके प्रकाशक और शासक, राजा ना प्रकाशक, राजधातु का अर्थ प्रकाश करना है, तो राजा ना सबके प्रकाशक, सबके की आवश्यकता नहीं थी, राजा ना का अर्थ प्रकाशक, इतना ठीक है। स्वधाया, स्वधा के साथ, स्वयं धारण करने वाले के साथ, इन्होंने लिख दिया है प्रकृति के साथ। स्वधा का अर्थ प्रकृति कैसे कर दिया, नहीं कर सकते। स्वधा अर्थात स्वयं धारण करने वाले के साथ, जो संपूर्ण सृष्टि को स्वयं धारण करता है वो परमेश्वर है, उस स्वधा, उस ईश्वर परमेश्वर के साथ। मदंती, मदंती का अर्थ है आनंद करते हुए, आनंद में यहाँ विराजमान लिख दिया है। मदंती, मद धातु का अर्थ आनंद करना, मदंती आनंद करते हुए। उभव दोनों, देवम देव को, यमम यम को, नियमन करने वाले को, नियमन करने वाले देव को अर्थात परमेश्वर को अर्थ कर सकते हैं क्या। और वरुणम, और वरुण अर्थात वर्णीय को, वर्ण करने योग्य को या वर्ण करने वाले को कर सकते हैं। पश्चात देखते हो या देखो, इतना अर्थ तो ठीक है। जो इसमें अर्थ लिखा है वो भी हमने पढ़ा, और जहां कुछ लगा कि ये शब्द उन्होंने संभवतः जोड़ा है, लेकिन उससे कोई अंतर नहीं पड़ा। जो इसका ये पदार्थ लिखा है वो हमने पूरा पढ़ दिया, वो बिल्कुल ठीक है। इसमें कहीं नहीं आया, इसमें इतना ही कहा गया कि हमारे पूर्वज जिन मार्ग पर चले हैं, हम भी उन मार्ग पर चलें और अपने जीवन को उन्नत बनाएं, इतनी सी बात कही गई है शब्दशः अर्थ करके। तो इसमें कि इस जन्म का फल अगले जन्म में मिलेगा, ऐसे कोई बात तो हमको नहीं दिखी, या कैसे कोई आप या कोई कह सकता है, थोड़ा स्पष्ट करें। जी आचार्य जी, इसका ही अगला मंत्र और देखिएगा। मैं आपकी बात को मतलब समझ गया, 7वां मंत्र तो नहीं है, अगला 8वां मंत्र और देखिएगा जी। चलिए 8वां मंत्र और पढ़ लेते हैं, क्या पुस्तक सामने है। समदक्षस्व पितृभि सम यमेन इष्ठा पूर्तेन परमे व्योमन हित्वा यावयं पुनरस्तमे ही समदक्षस्व तन्वा सुवर्चः। ये भी वैसा ही है, कोई विशेष बात तो इसमें भी नहीं कुछ नवीन नहीं लग रहा है। तो इसमें कहा है पितृभि, पितृभि अर्थात पितरों के साथ, यही अर्थ होगा। समदक्षस्व, सम अर्थात सम्यक रूप से, गच्छस्व चलो जाओ, संगच्छध्वम, संगठन सूक्त भी इसका वेद का ही अंतिम मंत्र है, बहुत प्रचलित है, बहुत प्रचलित है, लोग जानते हैं। संगच्छध्वम वहां कहा है, यहाँ कहा गया है संगच्छस्व,
एक ही अर्थ है दोनों का, संगच्छध्वम का वही अर्थ है जो संगच्छु का है, अर्थात सम्यक रूपेण चलो, सम्यक भली भांति चलो, पितृभी पितरों के साथ या पितरों के द्वारा, संयमेन सम्यक रूप से, यमेन अर्थात यम के साथ, यम के द्वारा, नियमन के द्वारा या नियमन करने वाले के साथ, इष्टापूर्तेन जो आपका इष्ट है, इच्छा है, उसकी पूर्ति करने वाले के साथ, परमे व्योमन परम व्योम में। तो इसका अर्थ ये हुआ कि परम व्योम में पितरों के साथ और यमन नियमन करने वालों के साथ, इच्छाओं की पूर्ति करने वाले के साथ, परम व्योम में संगच्छस्व सम्यक रूपेण चलो। आगे है हित्वा या वयम, तो हित्वा अर्थात छोड़कर, इन्होंने लिखा हुआ है हित्वा अर्थात छोड़कर, ठीक है कोई बात नहीं। ही धातु का अर्थ हित करना, ही धातु से हित बनता है। गतो वृद्धो ही धातु का अर्थ होता है, गत करना वृद्धि करना, तो हित्वा का अर्थ हो सकता है गट करके वृद्धि करके। अब हा धातु का अर्थ छोड़ना है, हा धातु से हित्वा मानकर इन्होंने इसका अर्थ कर दिया छोड़कर चलो। वैसे तो हित्वा में ही धातु स्पष्ट है, फिर भी हा धातु मानकर इसका अर्थ छोड़कर कर दिया, कोई बात नहीं, वेद में इतनी छूट दे सकते हैं। पुनः फिर अस्तम, अस्त को, अस्त क्या है, अस होना, जो हो गया वो अस्त, अस क्षेपणे प्रक्षेपण करना, प्रकाश करना, तो अस्त का अर्थ है जो प्रकाशित है, जो प्रक्षेपित है, उसको इन्होंने अर्थ किया है ग्रह को प्राप्त हो, और भी लिखा हुआ है, इसका कोई संदर्भ नहीं है यहां। अस्तम अस्त को सुवर्चा, सुवर्चा का अर्थ तेजस्वी किया है, मान लेते हैं, वर्च धातु का अर्थ प्रकाश करने से है, उत्तम प्रकाश मान या तेजस्वी, ठीक है। तन्वा, तन का अर्थ, तन धातु का अर्थ विस्तार करना है, तन्वा विस्तार के साथ। अब यदि अपने एक सूक्ष्म चेतना का विस्तार इस शरीर को मान लिया गया है, उसका अर्थ इन्होंने कर दिया है शरीर के साथ। ये शाब्दिक अर्थ उतना उपयुक्त नहीं है, अर्थात पूरी तरह ये प्रमाण में नहीं आएगा, लेकिन व्यवहार में भावार्थ कर सकते हैं। तन्वा अर्थात विस्तार के साथ, सम्यक रूपेण, यहाँ यह सर्वनाम या वे के रूप में आता है, इसका अर्थ होगा यहाँ। अब इन्होंने यहाँ का अर्थ कर दिया इस संसार में, संसार तो नहीं, ये सीधे सीधे इसका अर्थ यहाँ इतना ही होगा, यहाँ आगच्छस्व आओ, आगच्छस्व, गच्छस्व जाओ और आगच्छस्व आओ, इतना तो ठीक है, लेकिन अब आगच्छस्व, यहाँ संगच्छस्व था, इसे आगच्छस्व क्यों किया गया, कैसे किया गया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इसमें दो बार आया है, दोनों बार संगच्छस्व आया है, पहले भी संगच्छस्व पृथ्वी सं, और उसके पश्चात भी यही आया है संगच्छस्व तन्वा सुवर्चा। संगच्छस्व है सम्यक रूपेण चलो, आओ का अर्थ तो नहीं है, यदि आओ का अर्थ मान भी ले तो भी कोई आपत्ति नहीं है। इस मंत्र के अर्थ में भी कहीं ये नहीं आया कि किस कर्म का फल पुनर्जन्म में प्राप्त होगा, इसमें तो नहीं दिखा। यदि हमारे अर्थ करने में कहीं चूक हो तो आप बता सकते हैं कि शब्द का क्या अर्थ होना चाहिए। यदि कहीं हमसे कोई भूल चूक हुई है तो उसे सुधार लें और देखें क्या इसमें कहीं पुनर्जन्म, अगले जन्म में कोई कर्मफल मिलने की बात इनमें है। दो मंत्र आपने कहे उसको तो मैंने पढ़ दिए, आगे अब आप बताइए। ओम जी आचार्य जी, मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करूंगा, इसमें मुझे थोड़ी समस्या आ रही थी, वो आप देखिएगा। यहाँ पे इन्होंने लिखा है गर्ह्य अर्थात म्रियमाण या मरण धर्मी शरीर को छोड़कर पुनर्जन्म को प्राप्त हो और उस पुनर्जन्म में सुंदर शरीर के साथ युक्त हो जा। अवध्यम हित्वा पुनः अस्तम ही सुवर्चा तन्वा संगच्छस्व, इसके बाद लिखा हुआ है, आप देखिएगा, पदार्थन व भाषा के नीचे लिखा है, सबसे नीचे
गर्ह्य अर्थात म्रियमाण या मरण धर्मी शरीर को छोड़कर पुनर्जन्म को प्राप्त हो और इस पुनर्जन्म में सुंदर शरीर के साथ युक्त हो जा। मुझे इतनी संस्कृत नहीं आती, लेकिन हो सकता है इसका अर्थ यही हो। जी आप बताइए। मैंने कहा ना, ये किसी ने अपने विचार लिख दिए हैं, वो प्रमाण नहीं है। प्रमाण मंत्र है। मंत्र में किस शब्द का अर्थ है ये बताना पड़ेगा। ये किसी व्यक्ति विशेष ने भी, जो कोई भी हो सकता है, मुझे नहीं पता ये किसने भावार्थ किया है, उसने अपने मन की बात यहाँ थोपी है। वो वेद की बात नहीं कर रहा है, वो अपने मन की बात कर रहा है। और विभिन्न लेखकों के अपने विचार हो सकते हैं, ये किसी व्यक्ति विशेष के अपने विचार हैं, ये वेद के विचार नहीं है। बस ये अंतर करना सीखिए। ऐसा नहीं होता है व्याख्यान मान लीजिए हम ही कर रहे हूँ, एक एक मंत्र पर एक घंटे लोग व्याख्यान देते हैं, तो मंत्र का शब्दसार्थ मैं तो करता ही हूँ विशेष रूप से, लेकिन हो सकता है विद्वान बात को स्पष्ट करने के लिए बहुत सी कथा कहानियां, उदाहरण और अन्य बातें कह जाते हैं, तो वो सबका सब मंत्र का अर्थ नहीं होता। मंत्र की बात को स्पष्ट करने के लिए वक्ता बहुत सी बातें कहता है, ये भी वैसा ही कुछ है। जी आचार्य जी, जैसे मैंने सत्यार्थ प्रकाश आदि का अध्ययन किया था, तो सत्यार्थ प्रकाश में भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने पुनर्जन्म के विषय में कहा था। अन्य अन्य विद्वान जो होते हैं वो भी पुनर्जन्म के विषय में कहते हैं, अपने अपने मत रखते हैं। उसी के अनुसार मैंने ये भी देखा था कि जैसे ऋग्वेद का 10वें मंडल का 16वां सूक्त मंत्र नंबर 3, तो आपका कहना है कि ऋग्वेद 16:3 और देख लिया जाए। जी हाँ, 10वें मंडल का सूक्त नंबर 16 और मंत्र नंबर 3। ठीक, 10-16-3 देख लेते हैं, लेकिन इस बात को आप समझिएगा जो हम कहना चाहते हैं। जी किसी व्यक्ति विशेष के विचार वेद नहीं हैं। वेद उतना ही है जितना मंत्र है। उस मंत्र पर लोगों ने अपना भावार्थ, टीका, टिप्पणी, वार्तिक व्याख्या जो लिखी है वो वेद नहीं है। प्रमाण की बात आएगी तो केवल मंत्र में लिखे हुए शब्द ही प्रमाण होंगे, लोगों की व्याख्याएं नहीं, वो चाहे मेरी व्याख्या हो या किसी और की। इतना ध्यान रखिएगा। 10-16-3 में देखने का प्रयास करता हूं। सूर्य चक्षुर गच्छतु वात्मात्मा याम चा गच्छ पृथ्वीं च धर्मणा अपोधा गच्छ यदि तत्र ते हित मोषधीषु प्रतिष्ठा शरीरै। बहुत सुंदर मंत्र है, लेकिन इसमें ऐसी कोई बात तो हमको अभी तक तो नहीं दिखी। देखते हैं आगे। इनके पदार्थ में जो है वो कहा गया है कि अर्थ देखिए, सूर्यम चक्षु, सूर्य को चक्षु गच्छतु जाए। सूर्यम चक्षु गच्छतु, चक्षु सूर्य को जाए। चक्षु का इन्होंने नेत्र किया है, मान लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। हाँ, चक्षु का एकमात्र अर्थ नेत्र नहीं होता, लेकिन ये भी होता है, इसलिए मान लेते हैं। चक्षु नेत्र सूर्यम, सूर्य को गच्छतु जाए या प्राप्त हो, बिल्कुल ठीक है। जाने के अर्थ वाली धातुओं में हम कहते रहते हैं कि जानना और पाना का अर्थ होता है, ये बिल्कुल ठीक है। तो चक्षु सूर्यम गच्छ, चक्षु सूर्य को जाए या सूर्य को प्राप्त हो, ये ठीक है। गच्छत का अर्थ है प्राप्त हो या जाए। आत्मा, आत्मा वातम, वात को प्राप्त हो, ये प्राप्त हो पहले आया था, गच्छत पुनः ले लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। आत्मा वातम, आत्मा वात को। अब वात क्या है? वात का अर्थ गतिशीलता से तो है ही, वा धातु। यहां पर उसका अर्थ कर दिया गया है प्राणवायु को प्राप्त हो। आत्मा प्राणवायु को प्राप्त हो, प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन आज की भाषा में, आत्मा ऑक्सीजन को प्राप्त हो जाए। तो इसका अर्थ क्या हुआ? चक्षु अर्थात नेत्र जो है उसका संबंध सूर्य से है। सूर्य के प्रकाश से ही ये नेत्र देख पाते हैं। पुरुष सूक्त में कहा गया चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा मन से उत्पन्न हुआ। तो ये प्रश्न उठा जब मैं ही व्याख्या कर रहा था, तो विद्वानों ने, अच्छे लोग बैठे थे, उन्होंने कहा कि भाई इस चंद्रमा को मन से क्यों जोड़ा गया?
तो एक जानकार ने ही बताया कि मन का संबंध चंद्रमा से तो आधुनिक मनोविज्ञान चिकित्सा शास्त्र भी मानता है। जो मनोरोगियों के चिकित्सालय होते हैं उनको भी ल्यूनर एसाइलम कहते हैं, वहां भी चंद्रमा से संबंध मन का है। तो जैसे चंद्रमा का वहां भी चक्षु सूर्य आ जाए तो कहा है कि चक्षु सूर्य से उत्पन्न होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ही ना हो तो इन चक्षुओं से कुछ नहीं दिखेगा। तो चक्षु का संबंध सूर्य से है, ये तो वेद के मंत्रों में भी कहा जा रहा है। चक्षु सूर्यम, अब जिससे उत्पन्न है, जिससे संबंधित है, उसी से प्राप्त हो या शब्द कुछ भी कह लें, गच्छतु जाए, अर्थात उससे उसका संबंध है, ये बात स्पष्ट कही गई। आत्मा वातम, आत्मा जो शरीर में चेतना है वो वातम का अर्थ कहा गया प्राणवायु को प्राप्त हो। यदि ये प्राणवायु ग्रहण करने की सामर्थ्य शरीर में नहीं रहेगी तो फिर आत्मा अर्थात चेतना नहीं रहेगी, शरीर अचेतन हो जाएगा, निर्जीव हो जाएगा, मृत हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा। धर्मणा, धर्मणा ये तृतीया एक वचन है, अर्थात धर्म द्वारा या धर्म के साथ, है ना। द्याम अर्थात दिवलोक को, प्रकाशमान को, द्याम अर्थात प्रकाशमान को। क्या और गच्छ जाए। अब देखिए यहां पर किया क्या गया है, आप जो शेयर कर रहे हैं उसमें क्या है, नहीं वही हमारे पास जो सार्वदेशिक सभा का प्रकाशन है। अब द्याम दिवलोक को यहां तक तो ठीक है ना। इसके पश्चात क्या आया है मंत्र में, क्या का अर्थ इन्होंने कर दिया, और पृथ्वी लोक। अब देखिए क्या का अर्थ है, और पृथ्वी लोक अपनी ओर से जोड़ दिया, ये ठीक नहीं किया। क्या और गच्छ जाता है, ठीक है, गच्छ का अर्थ है जाओ, जाए, जाता है, वेद में इतना चलता है, ये बात ठीक है। यदि तत्र, तत्र अर्थात वहां, उन लोगों को प्राप्ति में ये अर्थ किया गया है, ये स्वीकार्य नहीं है। तत्र का अर्थ है वहां, सीधा सीधा वे शब्द है, सर्वनाम से बना हुआ। तत्र अर्थात वहां, सब जानते हैं अत्र तत्र सर्वत्र आदि, तो तत्र का अर्थ है वहां। ते का अर्थ है तुम्हारा, यहां तक तो ठीक है। अब इन्होंने कह दिया तुम्हारी आत्मा का, तो इसमें तो आत्मा का कोई आवश्यकता नहीं है। ते अर्थात तुम्हारा, इतना तो ठीक है। हितम, हित है, तत्र से हितम, वहां तुम्हारा हित है, ये तो ठीक है। अब हितम का अर्थ अगर कर देंगे कर्म फल है जो यह है, तो ये तो कोई औचित्य नहीं है। हितम का अर्थ तो हित ही हो सकता है, जो तुम्हारा हित है। धातु अर्थ लेंगे तो ही धातु का अर्थ गतिवृद्धि करना है, तो हितम का अर्थ हो जाएगा गतिवृद्धि है, तुम्हारी गतिवृद्धि वहां है। कहा, देव में, प्रकाशमान में, आप प्रकाशमय जीवन जिए, उत्तम जीवन जिए, वेद विद्या के प्रकाश में जीवन जिए, तो वहां तुम्हारा हित है, ये बात बिल्कुल ठीक कही जा रही है। कहा शरीर, शरीर तृतीया विभक्ति बहुवचन है, इसका अर्थ हुआ शरीरों द्वारा या शरीरों के साथ। अपह, अपह अपो में पालनकर्ताओं में, जलों में लिखा है, ठीक है, जल से पालन पोषण होता है, तो अपा का भावार्थ जल कर देते हैं बहुधा लोग, कोई बात नहीं। अपा का अर्थ है पालन करने वाला। और वाकार अथवा भी, चलो कुछ भी चलेगा। गच्छ जाओ या जाता है, ठीक। औषधीषु, औषधियों में, प्रतिष्ठित हो, स्थित हो, तो निश्चित रूप से वहां तुम्हारा हित है, जलों में, औषधियों में, प्रकृति में हमारा हित है। प्रकृति का संरक्षण करें तो हमारे शरीर का पोषण हो, हित हो, औषधियों आदि से शरीर का रक्षण पोषण हो सकता है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ कहीं कोई समस्या नहीं आई। यहाँ भी हमको नहीं दिखा कि इस जन्म के किसी कर्म का फल पुनर्जन्म में मिलेगा, ऐसी कोई बात मुझे तो इस मंत्र में भी नहीं दिखी। प्रयास करते रहें, कहीं और भी दिखेगी तो विचार किया जाएगा। ओम।
जी आचार्य जी, मैं और प्रयास करूंगा और खोज के लाने के लिए। ये जो मैं लेके आया था कुछ है, आपको मैंने बताए। इसके अतिरिक्त यदि आप कठोपनिषद को माने, इसके प्रमाण को माने, तो कठोपनिषद से भी लाया था मैं वैसे। जैसा आप आज्ञा दे तो मैं आपको बताऊं, या आप आज्ञा दें? अगर आज्ञा ना दें तो फिर रहने देते हैं। नहीं, हम रोकते नहीं हैं। सिद्धांत यही है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना परम धर्म है। वेद स्वतः प्रमाण है और अन्य सभी ग्रंथ परतः प्रमाण है। यदि उपनिषद में कोई बात आई है, वेद के अनुकूल है तो मान्य है, यदि वेद के प्रतिकूल है तो मान्य नहीं है। यही वैदिक धर्म का मौलिक सिद्धांत है, जो दयानंद जी ने भी सिखाया बताया है प्रमुखता से। उनसे पहले भी लोग यही मानते थे और आगे भी यही मानना चाहिए। आप कठोपनिषद की बात रख सकते हैं। वैसे भैया ने कहा है कि समूह में व्हाट्सएप ग्रुप जो है वहां ये सब बातें कह दिया करें, तो वहां चर्चा होती रहे तो और भी अच्छा रहेगा। आप अपनी बात कह लें, हम आपको रोकेंगे नहीं। जैसे आपने दयानंद सरस्वती जी के बारे में कहा, उन्होंने भी पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया है और अन्य अन्य विद्वानों ने भी पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया है। यहाँ पे मैं कठोपनिषद की बात कर रहा था। ये कठोपनिषद के दूसरी बल्ली का दूसरा अध्याय का 7वां मंत्र है। मैं कैमरा ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। पढ़ दीजिए, वो भी महत्वपूर्ण है। दिख जाएगा तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, आप पढ़ दें, इतना ही पर्याप्त है। जी जी, मैं पढ़ देता हूँ, शायद नहीं दिख पाएगा ये। जी देखिए, योनि मन्ये प्रपद्यन्ते सरित्वाय द्वैहिनः स्थाणु मन्ये अनुसन्यन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। यथा कर्म यानी कि जिसका जैसा कर्म होता है, यथा श्रुतम और शास्त्रादि के श्रवण द्वारा जिसका जैसा प्रभाव हुआ है, उन्हीं के अनुसार शरीरत्वाय यानी शरीर धारण करने के लिए अन्य कितने ही देहिना जीवात्मा तो योनियम नाना प्रकार की जंगम योनियों को प्रपद्यन्ति प्राप्त हो जाते हैं, और अन्य दूसरे कितने ही स्थाणु स्थावर भाव का अनुसयंती अनुसरण करते हैं। किसी विद्वान ने इसकी व्याख्या करी है कि यमराज कहते हैं कि अपने अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार और शास्त्र गुरु संघ शिक्षा व्यवसाय आदि के द्वारा देखे सुने हुए भावों से निर्मित अंतःकालीन वासना के अनुसार मरने के पश्चात कितने ही जीवात्मा तो दूसरा शरीर धारण करने के लिए वीर के साथ माता की योनि में प्रवेश कर जाते हैं। इनमें जिनके पुण्य पाप समान होते हैं वे मनुष्य का, और जिनके पुण्य कम तथा पाप अधिक होते हैं वे पशु पक्षी का शरीर धारण करके उत्पन्न होते हैं। और कितने ही जिनके पाप अत्यधिक होते हैं स्थावर भाव को प्राप्त होते हैं, अर्थात वृक्ष लता तृण पर्वत आदि जड़ शरीर में उत्पन्न होते हैं। जी अच्छा जी, ये मंत्र था। मंत्र नहीं भाई, इसमें मुख्य बात यही है, माइक बंद कर दीजिए। मुख्य समस्या यही है। वो तो एक सैद्धांतिक बात थी कि भाई वेद स्वतः प्रमाण है, अन्य ग्रंथ कर्ता प्रमाण है, और सामान्यतः उपनिषद वेद के बहुत कुछ अनुकूल हैं। उपनिषदों में वेद के प्रतिकूल सामान्यता नहीं मिलता, लेकिन सिद्धांत रूप में तो हम यही कहेंगे कि वेद ही प्रमाण है। ये बात ठीक बात है। जो आपने कठोपनिषद से पढ़ा उसका भी इसी प्रकार से जब आप शब्दशः अर्थ कर लेंगे तो ऐसा कुछ नहीं निकलेगा। जैसा कि आपने कहा, किसी विद्वान ने उसकी व्याख्या में अपनी ओर से कितनी बातें कह दी हैं। स्वाभाविक है, जो संस्कृत में आपने पढ़ा उसे मंत्र या श्लोक जो भी आप कह लें, उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। जितनी बातें उन्होंने व्याख्या में कही वो एक अलग विषय हो गया कि अब जिनके पाप पुण्य समान होते हैं, असमान होते हैं, कौन से न्यून है, कौन से अधिक है, ये सारी बातें उस मंत्र में या उस श्लोक में तो नहीं आई ना। स्पष्ट है वो अपनी ओर से ये बातें जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने वाले की भावना अच्छी हो सकती है, हम उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे। और एक बात हमने प्रारंभ में स्पष्ट किया था, यहाँ विषय ये नहीं है कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है। विषय ये है कि
किन कर्मों का फल पुनर्जन्म में हमको कैसे प्राप्त होता है या नहीं होता है, इसका प्रमाण हमें खोजना है, वो भी मुख्य रूप से वेद में। पुनर्जन्म क्या है, होता है कि नहीं होता है तो कैसे होता है। कहीं उल्लेख आपको मिलेगा कि एक शरीर छोड़ने से पूर्व ही दूसरे शरीर का निर्धारण हो चुका होता है, बिल्कुल भी विलंब नहीं है। इस शरीर को छोड़ने से पहले अगले शरीर का चयन हो गया। जैसे ही ये शरीर वो छोड़ने से पहले दूसरे शरीर को पकड़ लेता है, ये कहा गया। जैसे आप ये कहीं चल रहे हों तो एक शिला पर, एक आसन पर आपका एक पैर है, दूसरा पैर आपने दूसरे आसन पर रख दिया और फिर ये पैर ले जाकर दूसरे पर रखा, तो इस प्रकार से है। ऐसा कभी नहीं होता कि आत्मा से एक शरीर को छोड़कर निराधार शरीर से बिना एक क्षण भी रहे, एक पल भी रहे, कि अब आत्मा इस स्थिति में है कि उसके पास कोई शरीर नहीं है। ऐसा नहीं होता। इस शरीर से के त्याग से पूर्व दूसरा शरीर वो एक प्रकार से ले लेता है। अब एक बात ये भी कही गई, तो मरने के पश्चात वो जो गरुड़ पुराण की कथा है, वहां वाली बात समाप्त हो जाती है, ये भी आपको उपनिषद में मिलेगा। तो इन बातों पर स्वाभाविक है, इन बातों का कोई प्रमाण तो हो नहीं सकता, ये केवल कल्पनाएं हैं, बात को समझने समझाने का उपाय है, तरीका है। तो उन सबका सम्मान है। तो ये ध्यान रखिएगा कि पुनर्जन्म है या नहीं है, इस पर अभी ना आए। ये देखें किन कर्मों का फल किस जन्म में कैसे किस रूप में मिलेगा, इसका प्रमाण वेद के शब्दों में मिले। चलिए उपनिषद के शब्दों में मिले, उधर भी प्रयास करें, लेकिन अंतिम प्रमाण वेद होगा। ये मत कहिएगा आपने उपनिषद की बात कही थी तो अब आप क्यों ऐसा कह रहे हैं। तो अंतिम प्रमाण तो वेद है। फिर भी ये मानना है जो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य में उपनिषद भी हैं और उपनिषदों में बहुत कुछ वेद के अनुकूल है, जैसा थोड़ा बहुत मैं पढ़ पाया हूं। तो मुझे लगता है उपनिषद में भी ऐसा कुछ मिलना सरल नहीं है। मिलेगा तो देखेंगे। हमारा कोई पूर्वाग्रह नहीं है, ये हमारे कुछ साथी गिने चुने हैं, वो जानते हैं मेरा पूर्वाग्रह नहीं होता। हमारे विचार बदल सकते हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो ये थोड़ा सा हमें देखना होगा कि किन वेद मंत्रों में, किन वेद सूक्तों में, एक एक मंत्र नहीं, एक वेद सूक्त खोजिए जहां बताया गया हो किन कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है, किन कर्मों का फल अभी मिल जाता है, कैसे होता है। ये सब बातें किसी सूक्त में एक साथ कही गई हो तो खोजिए एक एक मंत्र में, और आप देख रहे हैं मंत्र के शब्दों में ऐसा कुछ होता नहीं, और व्याख्याकारों ने अपनी ओर से जोड़ बटोर कर जो कह दिया उसका उस मंत्र से कोई लेना देना नहीं। तो इस सावधानी के साथ जब पढ़ेंगे तब आपको सत्य की जानकारी होगी।